राधे राधे मित्रों। तो आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपरा एकादशी के बारे में, जो कि है 2 दिन 2 जून और 3 जून। लेकिन इसका व्रत हम 3 जून को अगर सोमवार वाले दिन रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो द्वादश युक्त एकादशी होती है वो ज़्यादा खास और अच्छे फलों को प्राप्त करने वाली मानी जाती है, जबकि जिस एकादशी में दशमी युक्त हो वो कम फलदायी मानी जाती है। इसलिए हम द्वादश युक्त वाली एकादशी करेंगे, यानी कि सोमवार 3 जून के दिन, जो हमारे लिए बहुत ही खास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम अपरा एकादशी से जानते हैं, यानी कि इस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। और इस तिथि पर जगत के पालनहार श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है, जिससे हमें सभी सुख फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन जो भी जातक व्रत करता है उसे व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। और 1 महीने में जो भी दोनों पक्ष की एकादशी आती है हमें दोनों ही व्रत करने चाहिए, क्योंकि हम इसमें एक व्रत छोड़ नहीं सकते और एक पक्ष का नहीं कर सकते। इसलिए हमें दोनों पक्षों का एकादशी व्रत करना चाहिए और इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। तो चलिए अब सुनते हैं हम अपरा एकादशी की व्रत कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महिध्वज नामक एक राजा रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा था और उसका एक छोटा भाई था। वह अधिक क्रूर और अधर्मी था और जो छोटा भाई था वो बहुत ही पापी भी था। और छोटा भाई महिध्वज यानी कि अपने बड़े भाई को मारना चाहता था और एक बार रात में उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और उसकी अकाल मृत्यु होने की वजह से महिध्वज एक प्रेत आत्मा बन गया और उसी वृक्ष पर रहने लगा और वहां वो उत्पात मचाने लगा। तो एक बार धौम्य ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे थे, तो ऋषि ने देखा कि यहाँ तो कोई प्रेत आत्मा है। तो ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा और ये जाना कि ये प्रेत आत्मा कौन है और यहाँ क्यों उत्पात मचाती है। इसके बाद उन्होंने उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का जाने का निर्देश दिया, क्योंकि ऋषि ने उन्हें प्रेत योनि से मुक्त किया। और इसके लिए धौम्य ऋषि ने खुद अपरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से, उनके इस व्रत को करने से वो जो महिध्वज था वो प्रेत आत्मा की योनि से निकल गए, उन्हें मुक्ति मिल गई और वो स्वर्ग में चले गए। इसके बाद उस ऋषि का उन्होंने धन्यवाद किया, बहुत ही शुक्रिया किया और वह स्वर्ग में चले गए। तो इसलिए मान्यता है कि जो भी अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसकी कथा सुनता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, तो इससे बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और वो बहुत ही सुख संपन्नता से उसका घर बार भर जाता है। इसलिए हमें व्रत करने पर कथा अवश्य सुननी चाहिए, किसी को सुनानी चाहिए या हमें वो पढ़नी चाहिए। तो ये थी हमारी एकादशी, अपरा एकादशी की कथा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।